इमाम सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई पर अगर आँच भी आई तो ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध माना जाएगा और फिर क़यामत ही आएगी। जी हाँ, ईरान की तरफ से अमेरिका को ये आखिरी वार्निंग मिल गई है। इस बार ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने अमेरिका को साफ लहजे में कह दिया है कि अगर ईरान के साथ मुकम्मल जंग का इरादा है तो ही ख़ामनेई पर हाथ डालना। फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट में पजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा लगाए गए अमानवीय प्रतिबंधों की वजह से ही ईरानी जनता का ये हाल है। अमेरिका ही ईरान की आर्थिक कठिनाइयों के पीछे है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा था कि ईरान हाल के दंगों में विदेशी ताकतों के जरिए की गई हत्याओं और विनाश के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी मानता है। प्रेसिडेंट पजेश्कियान ने भी कहा है कि ट्रंप ही नुकसान और ईरान के खिलाफ झूठ बोलने के लिए जिम्मेदार हैं और वही असली अपराधी हैं। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान अमेरिका ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने प्रेसिडेंट ट्रंप के मीडिएटर स्टीव विटकॉफ को एक मैसेज भेजा जिसमें साफ कहा गया कि अगर अमेरिका ईरान से जंग के लिए उतावला है तो मिडिल ईस्ट के अलग अलग ठिकानों में मौजूद 30,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान को सीधा खतरा होगा। ईरानी मिसाइलें इसके लिए तैयार हैं। इस मैसेज के बाद ही अमेरिका ने कदम पीछे खींचे थे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार तेहरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी देते रहे और कहा कि अगर उनके प्रशासन को पता चलता है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन की सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग कर रही है तो अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामनेई ये कह चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों को उकसाने वाली फॉरेन फंडेड ताकतों से बहुत ही सख्ती से निपटा जाएगा। बताया जा रहा है कि ईरान में हुए महंगाई विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में 5,000 लोग मारे गए हैं। हालांकि ईरान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अपने हालिया भाषण में सुप्रीम लीडर ख़ामनेई ने माना है कि प्रदर्शन के दौरान जानें गई हैं। अमेरिकी एजेंसियां दावा कर रही हैं कि ईरान में करीब 24,000 प्रदर्शनकारियों को पकड़ा भी गया है, जिनकी सज़ा के खिलाफ अमेरिका अब धमकी दे रहा है। लेकिन इस बीच ईरानी राष्ट्रपति का ये कहना कि ख़ामनेई को कुछ होगा तो ये पूर्ण जंग मानी जाएगी अपने आप में बड़ा बयान है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट अशरफ जैदी कहते हैं कि इमाम ख़ामेनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं हैं, बल्कि वो दुनिया के 10 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के मजहबी रहनुमा या धार्मिक नेता भी हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कोई भी अमेरिकी कार्रवाई लंबे युद्ध में बदल जाएगी, जिसका अंत करना अमेरिका के बस से बाहर होगा। पिछले महीने के आखिर में ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई। शुरुआत में प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जमकर समर्थन मिला, जिससे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए और सैन्य कार्रवाई से पीछे हट गए। प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई में हजारों लोगों की मौत की खबरों के बीच फिलहाल तेहरान में प्रदर्शन थम गए हैं। सीमित रूप से इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी तौर पर बहाल करने की भी रिपोर्ट सामने आई है। अब प्रदर्शन थमने के बाद ईरान में लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप से काफ़ी उम्मीदें की थी, लेकिन ट्रंप के नरम रुख अपनाने से वे काफ़ी खफा हैं। भड़कते हुए कह रहे हैं कि ट्रंप ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया और धोखा कर दिया। तेहरान के एक बिजनेसमैन ने टाइम मैगजीन को बताया कि इन 15,000 लोगों की मौत के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। वो विरोध प्रदर्शन में मरने वाले लोगों की संख्या का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि कई प्रदर्शनकारी तब सड़कों पर उतरे जब उन्होंने ट्रंप की पोस्ट देखी कि अमेरिका तैयार है। अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक के साथ ईरानियों को इस तरह धोखा देने के लिए ज़रूर कोई डील की होगी। बिजनेसमैन ने कहा कि ट्रंप काफ़ी बुरे हैं, सब गड़बड़ कर दिया, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। वहीं देश छोड़ने के बाद इंटरव्यू देने वाले एक ईरानी ने कहा कि जब ट्रंप ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि अब और हत्याएं और फांसियां नहीं होंगी तो सब हैरान रह गए, सब गुस्से में थे। वे बस यही कह रहे थे कि इसने हमारा इस्तेमाल तोप के चारे की तरह किया। ईरानियों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि ट्रंप ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया, उन्हें धोखा दिया। तेहरान की एक महिला ने कहा कि मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी है, ट्रंप कुछ नहीं करने वाले, वो क्या करेंगे उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है।
बता दें कि प्रदर्शन की शुरुआत में ट्रंप काफी सख्त नजर आए थे और माना जा रहा था कि कभी भी ईरान पर अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई कर सकता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ ट्रंप के तेवर कमजोर हो गए। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को हिरासत में लिए गए 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को फांसी न देने के लिए धन्यवाद दिया। इसे इस बात के संकेत के रूप में देखा गया कि ट्रंप प्रशासन संभावित सैन्य कार्रवाई से पीछे हट सकता है। इससे पहले ट्रंप ने प्रदर्शनकारी ईरानियों से कहा था कि मदद आ रही है और अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रहती है, यदि ईरानी अधिकारी हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को फांसी देते हैं तो फिर उनका प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन बाद में ट्रंप पीछे हट गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरानी सरकार ने उन्हें कहा है कि अब और हत्याएं नहीं होंगी और फांसियां नहीं दी जाएंगी। जाहिर है कि इससे ईरानियों के मन में नाराजगी का भाव पैदा हो रहा है। वो लोग जो सरकार के खिलाफ लामबंद थे और अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी ट्रंप ने उन्हें साफ तौर पर धोखा दे दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरानी सरकार इस विद्रोह को कुचलने में पूरी तरह से कामयाब रही। ईरान में पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश को हिला दिया है। एक नाम ईरानी अधिकारी ने रविवार को आधिकारिक रूप से पुष्टि की कि अब तक कम से कम 5000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें करीब 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। अधिकारी ने इन मौत के लिए आतंकवादियों और हथियारबंद उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिन्होंने कथित तौर पर कई निर्दोष ईरानी नागरिकों की हत्या की। साथ ही ईरानी सरकार ने दावा किया कि इन प्रदर्शनों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स इससे अलग तस्वीर पेश कर रही है। ये प्रदर्शन दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए थे, जो आर्थिक संकट से उपजे असंतोष से राजनीतिक परिवर्तन की मांग में बदल गए। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन पिछले साल के अंत में तब भड़के जब ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में भारी गिरावट आई, जिससे महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। शुरुआत में ये प्रदर्शन आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित थे, लेकिन जल्द ही वे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के शासन के खिलाफ बदल गए। प्रदर्शनकारियों ने खामेनी को उखाड़ फेंको जैसे नारे लगाए और पूर्व शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के पुत्र रेजा पहलवी की वापसी की मांग की। ये प्रदर्शन 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए आंदोलन की याद दिलाते हैं, लेकिन इस बार वे ज्यादा व्यापक और हिंसक साबित हुए। पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट और संचार प्रतिबंधों के कारण जानकारी का प्रवाह सीमित रहा, जिससे सटीक आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो पाई है। उत्तर पश्चिमी ईरान के कुर्द बहुल इलाकों में हिंसा सबसे ज्यादा रही, जहां कुर्द अलगाववादी समूह पहले से ही सक्रिय हैं। अधिकारी के अनुसार इन इलाकों में सबसे ज्यादा मौतें हुई है और झड़पें बेहद हिंसक रही। ईरानी सरकार इन प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बताती है, जिसमें अमेरिका और इसराइल जैसे देशों का हाथ होने का आरोप लगाती है। सुप्रीम लीडर खामेनी ने खुद इन मौतों को स्वीकार किया है, लेकिन इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साजिश उन्होंने करार दिया। आधिकारिक बयान में 5000 मौतों की पुष्टि की गई है।